तो दोस्तों, ऐश्वर्या राय के लाख छुपाने के बावजूद भी मल्लिका को ये पता चल चुका है कि सोनिया खन्ना ही ऐश्वर्या राय है और ऐश्वर्या राय सिंह ही मन्नत की मां है। लेकिन अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। पहले मन्नत वर्सेस ऐश्वर्या सिंह राय था, लेकिन अब मन्नत वर्सेस मल्ला हो गया है, क्योंकि अब मल्ला और मन्नत के बीच की दुश्मनी दिखाई जाएगी। मल्ला अपने गुस्से में इतनी पागल हो जाती, सच जानने के लिए इतनी पागल हो जाती है कि ऐश्वर्या के बाथरूम के बाहर वो तेल डाल देती है ताकि वो गिर जाए, और गिरने के बाद उसे चोट लगे, और उसकी दवाई को भी छुपा देती है। मल्ला अपनी माँ की, खुद की माँ की दवाई को छुपा देती है, ये जानने के लिए किसका ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था, किडनी किसने दी, क्योंकि वो ऑलरेडी श्रुति खन्ना के मोबाइल से मैसेज करके डॉक्टर से ये तो जान चुकी थी कि सोनिया खन्ना ने उसे किडनी दी है, सोनिया खन्ना ने उसे लीवर दिया है। लेकिन अब सोनिया खन्ना कौन है ये जानने के लिए मल्ला ने अपनी ही माँ को गिराया, उसके बाद उसकी दवाई देने से इनकार किया उसके मुंह पे। तब मन्नत आती है, मन्नत उसको एक चांटा लगाती है जोर से और कहती है कि मेरी माँ ने सबसे पहले इंसानियत सिखाई है। वो ऐश्वर्या को दवाई देती है, श्रुति उसे दवाई खिलाती है और मल्ला को बोलती है कि सोनिया खन्ना कोई और नहीं, ये ऐश्वर्या सिंह राय है। तो आज के एपिसोड में मल्ला ने अपनी माँ ऐश्वर्या का सच तो जान लिया है और वो अपनी माँ से नफरत भी करने लगी है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये डिसाइड किया है कि ये सच को छुपा के रखेगी, उसके माँ के मुंह के सामने बोलती है। लेकिन मन्नत को वो ये कह देती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुझसे सब छीन लूंगी, मेरी माँ छीन ली मुझसे, अब तू मेरा पति भी छीनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ मन्नत जब आई थी अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी माँ ने गलती से फोन ऑन रख दिया था और मन्नत ने ये सब सुन लिया था कि ऐश्वर्या गिर गई है और श्रुति उसे संभाल रही है। और ये सब देखते हुए मन्नत मीटिंग को बीच में छोड़ते हुए भाग के आई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों माँ बेटी मिल करके इसका इल्जाम भी श्रुति पर लगा सकते हैं। वहां पर जब ये देखती है कि मल्ला अपनी माँ को ही गिरा रही है और दवाई नहीं दे रही है, तब मन्नत ने थप्पड़ मारा था और उसके बाद सच बताया था। लेकिन मल्ला इतनी आग बबूला हो गई है कि वो कुछ भी कर सकती है। खैर, ये सब निपटने के बाद मन्नत अपने ऑफिस वापस चली जाती है और मल्ला गुस्से में विक्रांत को फोन लगाती है। विक्रांत ऑलरेडी ऑफिस में ही है, किचन में ही है, और वो वहां पर वैसे ही परेशान हो रहा है कि वो अकेला है और मल्ला भी चली गई है, और साथ ही साथ पुनीत ने भी कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसमें मन्नत इन्वॉल्व है और मन्नत ने उसको फोन नहीं लगाया था, जबकि मन्नत ने लगाया था। खैर, उसके बाद विक्रांत ने मेन्यू भी बना लिया है। उसने पूछा कि मन्नत कहाँ है, विक्रांत ने कहा कि मन्नत नहीं है यहाँ पे। लेकिन मल्ला जो है वो बहुत घटिया चालें चलने वाली है, क्योंकि अब मल्ला वर्सेस मन्नत हो गया है। पहले ऐश्वर्या था, लेकिन अब मल्ला और मन्नत की फाइट होगी सामने। मन्नत जाती है, विक्रांत गुस्सा होता है, विक्रांत कहता है कि चलो अब रात भर काम करो, बाकी दोनों को भेज देता है। लेकिन उसे मन्नत पे दया आ जाती है और उसका हेल्प करने लग जाता है, और दोनों के बीच में एक क्लोज मोमेंट आता है। और उसी बीच में मल्ला अपनी दादी और सास को लेके आ जाती है और दिखाना चाहती है कि देखो यहाँ पर ये दोनों मिलकर रंगरलियां मना रहे हैं। ये मन्नत जो है वो मेरे विक्रांत को मुझसे दूर करना चाहती है, बहुत बड़ा ड्रामा करती है। विक्रांत की माँ विक्रांत को कसम देती है कि तू चल यहाँ से, निकल यहाँ से, इसे करने दे इसे जो करना है, लेकिन मेरी बहू के तू गले लग। लेकिन ये सब विक्रांत नहीं करता और विक्रांत कहता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, ये मेरा वर्क प्लेस है। मल्ला वहां से चली तो जाती है, लेकिन पुनीत के साथ मिलकर के प्लानिंग बनाती है, और प्लान ऐसा बनाती है कि कुछ ऐसा करेंगे कल के दिन पर गरीब बच्चों को या अनाथ बच्चों को बुलाया जाएगा खाने के लिए। कुछ ऐसा करेंगे कि मन्नत को सीधे जेल हो। अब जेल वर्ड सुन करके पुनीत और उसकी माँ रवीना के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पति को और उसके पिता को मन्नत ने ही जेल भिजवाया था, और ये सुन करके दोनों उसका सपोर्ट करेंगे। और छोटे छोटे बच्चों के खाने में मल्ला जहरीली दवाई मिलाने वाली है, जिससे कि बच्चों की तबीयत खराब होगी और सारा का सारा इल्जाम जो है वो मन्नत पे आएगा। इसका साथ ऐश्वर्या भी देने वाली है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में खुलासा होने वाला है विक्रांत के बचपने का। विक्रांत अनाथ था। विक्रांत ने ही बचपन में मन्नत को, जब वो नदी समंदर किनारे थी, उसको प्लास्टिक से ढका था जब वो गीली हो रही थी, और विक्रांत को उसके बाद अडॉप्ट किया गया था। अब वो कैसे अडॉप्ट हुई,
हुआ, क्या हुआ, कि वो क्या सीन था जब एक औरत नीचे गिर रही है और वो चिल्ला रहा है माँ करके। वो सारी बातें हमें आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन वो रवीना के मुँह से गलती से निकलने वाला था पुनीत के सामने कि विक्रांत भी तो वही है सड़क छाप। क्योंकि जब पुनीत ने कहा था ये मन्नत जो है चौल छाप, इसकी विक्रांत से कुछ ज़्यादा ही पटती है, तब रवीना ने ये कह दिया था कि हाँ, दोनों की पटेगी क्यों नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी में तो आते हैं। ये सुनकर के पुनीत ने क्वेश्चन भी किया था, लेकिन रवीना चुप हो गई थी। लेकिन आने वाले दिनों में ये सच सामने आएगा। साथ ही साथ वो आदमी भी सामने आएगा जो मन्नत का पिता है। अल्लाह ने साथ ही साथ मन्नत को नाजायज़ भी करार कर दिया है। अब नाजायज़ करार कर दिया है तो जायज़ मन्नत कैसे होगी, इसका प्रूफ भी आगे मिलेगा। जो आदमी सोनिया खन्ना के पीछे घूम रहा है, ऐश्वर्या के पीछे घूम रहा है, कहीं न कहीं वो उसका पति हो सकता है, जिससे शायद उसने शादी करी हो और उसके बाद उसको छोड़ दिया हो पैसों के चक्कर में और अपनी बेटी को भी त्याग दिया हो। कहीं न कहीं वो आदमी इसके लिए बदला ले रहा हो, क्योंकि कुछ न कुछ तो राज है और ऐश्वर्या इसीलिए तो उससे डर रही है। तो मल्ला की तो बहुत छोटी और टुच्ची हरकतें होने वाली है, लेकिन बड़ा खेल तब होगा जब ऐश्वर्या का सामना उस आदमी से होगा और साथ ही साथ जब विक्रांत की बचपन की पूरी कहानी सबके सामने आने वाली है। अब कल मन्नत को जेल होती है या नहीं, क्योंकि विक्रांत उसका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि विक्रांत पूरा टाइम उसके साथ था और जिस समय ये सब सामान आया था, उस समय तो मन्नत थी भी नहीं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली है और उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से विक्रांत मन्नत का साथ देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।